Hello everyone, welcome back to Unacademy Judiciary. This is me Vasudev Monga and in this particular class ना हम लोग देखने के वाले हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जो हमारी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। आज ही की ये जजमेंट है और इसके साथ ना आपको एक लॉ पॉइंट समझ आएगा, आपको ये रीड करना आएगा कि जब भी हम किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट को रीड करते हैं तो हम लोग उसकी किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो बेसिकली ये जो यहां पर आपकी जजमेंट है इसका नाम है अशोक राणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। अशोक राणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नाउ यू सी इस केस में यहां पर बात करी गई है रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि सेक्शन नंबर 307 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, राइट। अब हम सबको पता है कि अगर कोई बंदा मर्डर करने गया है और अगर मर्डर नहीं होता है यानी कि अटेम्प्ट में यहां पर केस रह जाता है तो 307 में उसकी पनिशमेंट मिल जाती है एंड अटेम्प्ट इज क्लियरली पनिशेबल एज पर द आइज ऑफ द लॉ एज वेल, राइट। यस एवरीवन, या गुड इवनिंग। नाउ सी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अगर हम लोग पनिशमेंट को देखें, इस केस में पनिशमेंट को देखें कि भैया पनिशमेंट हमें कितनी देखने को मिलती है अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, तो देख लेते हैं एक बार सेक्शन नंबर 307 को खोल के देखते हैं क्या बोलता है। सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी हमें क्या बताता है, whoever does any act with such intention or knowledge and circumstances and under such circumstances that if he by that act causes death, if he by that act caused death, he would be guilty of murder and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। यानी कि क्या बताया गया कि अगर कोई बंदा उस तरह के सर्कमस्टांसिस में था और उसकी सेम इंटेंशन या नॉलेज थी जो कि मर्डर के केस में होती है, बट अगर मर्डर नहीं होता तो उसको पनिशमेंट कितनी मिल जाएगी, द पनिशमेंट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट पे 10 साल की मिल जाएगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन एंड इफ हर्ट इज कॉस्ट, अगर यहां पे हर्ट भी कॉस्ट किया गया to any person by such act, the offender shall be liable either to the imprisonment for the life or to such imprisonment as is herein before mentioned। यानी कि 307 की पनिशमेंट को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है। 307 में पनिशमेंट को दो तरह में डिवाइड किया हुआ है। जो यहां पर पार्ट 1 है हमें क्या बताता है, पार्ट 1 हमें यह बता रहा है कि भैया देखो अगर तो अटेम्प्ट किया गया बट मर्डर ना हो, अगर अटेम्प्ट किया जाए विद द सेम नॉलेज और द इंटेंशन बट मर्डर ना हो तो पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स की हो सकती है, अप टू 10 ईयर्स। और पार्ट नंबर 2 में हमें क्या बताया गया, पार्ट नंबर 2 में हमें यह चीज बताई गई कि भैया देखो एक तो यहां पर है कि सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट हुआ, बट अगर अटेम्प्ट के साथ थोड़ा सा भी किसी को हर्ट हो जाए, मर्डर नहीं हुआ बट देयर इज एन अटेम्प्ट प्लस हर्ट, अटेम्प्ट के साथ साथ किसी को हर्ट भी हो जाए तो उस केस में पनिशमेंट ज्यादा भी मिल सकती है एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज, हमें यहां पर बताया गया है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट भी यहां पर दी जा सकती है, कि लाइफ इंप्रिजनमेंट भी यहां पर दी जा सकती है। क्लियर हुई बात। तो बेसिकली सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी में जो हमारी पनिशमेंट है वो दो तरह में डिवाइड है। पार्ट नंबर 1 जो कि मैं बताती है कि भैया अगर तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट हुआ बट फाइनल यहां पे कमीशन ऑफ एन ऑफेंस नहीं हुआ तो पनिशमेंट मैक्सिमम यहां पे 10 ईयर्स की रहेगी, बट अगर अटेम्प्ट के साथ साथ अगर यहां पर हर्ट भी कॉज हो गया, तो उस केस में पनिशमेंट आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक चली जाएगी, यहां पर चली जाएगी। नाउ यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस अशोक राणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में क्या हुआ, यहां पर जब कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये केस गया, अब मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, तो इसमें यहां पर कोर्ट ऑफ सेशन के पास यहां पे जुरिसडिक्शन आती है,
टू ट्राई दिस मैटर, अगर हम लोग सीआरपीसी के शेड्यूल को देखें तो कोर्ट ऑफ सेशन इसको यहां पे ट्राई कर सकता है। तो यहां पर ना कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्ट तो कर दिया, बट कन्विक्शन के बाद जो पनिशमेंट दी, जब यहां पर सेंटेंस हियरिंग हुई तो ये देखने को मिला कि इस केस में हर्ट भी किया गया था, यानी कि अटेम्प्ट के साथ साथ हर्ट भी यहां पर हुआ था। तो पनिशमेंट कहां पर जाएगी, यानी कि 307 के पार्ट 2 में चली जाएगी, 307 के पार्ट 2 में चली जाएगी, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट कैन बी लाइफ इंप्रिजनमेंट, और हेयर इन बिफोर मेंशन, जो कि हमें क्या प्रिस्क्राइब किया गया 307 पार्ट 1 में कि भैया अगर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं देनी, देन दिस पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स। यही तो बताया गया है ना हमें, यहां पर बताया गया। हेलो आरती, गुड इवनिंग, यही बताया गया ना। नाउ यू सी, क्या कभी भी कोर्ट जहां पर अटेम्प्ट भी हो जाए प्लस उसके साथ हर्ट भी हो जाए, क्या ऐसे कर सकता है कि पनिशमेंट जो यहां पर दी जाए वो लाइफ इंप्रिजनमेंट से तो कम हो, बट 10 साल से वो ज्यादा हो जाए, मान लो कि यहां पर 14 इयर्स की अगर पनिशमेंट दे दी जाए, या फिर 20 इयर्स की पनिशमेंट दे दी जाए कि आपने अटेम्प्ट किया मर्डर का, प्लस अटेम्प्ट के साथ साथ हर्ट भी कॉज हो गया, तो हम आपको 14 इयर्स की पनिशमेंट दे रहे हैं। क्या ये पनिशमेंट दी जा सकती है? टेल मी एवरीवन, इज इट अलाउड? क्या ये वैलिड होगा इस तरह की पनिशमेंट देना? यू सी, सेक्शन 307 को अगर हम दोबारा रीड करें, हमें क्या बताता है कि देखो, अगर तो अटेम्प्ट किया जाता है, देन द पनिशमेंट कैन बी मैक्सिमम एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स। तो भैया मैक्सिमम पनिशमेंट आपकी 10 साल हो सकती है, बट अगर किसी भी तरह का हर्ट कॉज हो जाता है अटेम्प्ट के साथ साथ, देन इन दैट केस द पनिशमेंट कैन बी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू सच पनिशमेंट एज इन हियर इन बिफोर मेंशन। तो पहले हमें क्या बताया गया है कि भैया पनिशमेंट 10 साल की हो सकती है, तो 10 साल की हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अगर यहां पर पार्ट 2 में यहां पर पनिशमेंट देनी भी है, तो क्या पनिशमेंट 14 साल 20 साल ऐसे दी जा सकती है? द आंसर इज नो। हमें क्लियरली क्या चीज बताई गई है कि भैया या तो आप पनिशमेंट दोगे लाइफ इंप्रिजनमेंट की, या तो पनिशमेंट होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट की, और द पनिशमेंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स, यानी कि 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट यहां पर आप नहीं दे सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट की दे सकते हो। अब समझ आई बात आपको कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तो आप लोग दे सकते हो, बट आप लोग 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। रीजन बीइंग, दिस इज द पॉलिसी ऑफ द लॉ। ये लॉ की पॉलिसी होती है जहां पे हमें ये चीज बताई जाती है कि भैया बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं कि एज पर द डिग्री ऑफ द ऑफेंस, कि ऑफेंस की डिग्री को समझते हुए कोर्ट या तो यहां पर पनिशमेंट मैक्सिमम 10 साल की दे देगा, या फिर अगर पनिशमेंट ज्यादा देनी है, अगर ऑफेंस यहां पे हायर डिग्री में किया गया है, तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट ही मिलेगी। बट कोई भी मिडल वे यहां पर नहीं होगा कि 12 साल की पनिशमेंट दे दो, 15 साल की पनिशमेंट दे दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली यही मैं आपको इस केस में करवाने आया था कि भैया एक ना यहां पर सेंटेंसिंग का जो तरीका होता है वो आपको समझ आएगा, कि भैया लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 इयर्स। अप टू 10 इयर्स का मतलब या तो भाई 10 साल से कम या फिर डायरेक्टली लाइफ इंप्रिजनमेंट, इसके बीच में आप कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। क्लियर हुई सबको बात? और ये केस लॉ कौन सा है आपका? वैसे तो केस लॉ का नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है, ये एक लॉ पॉइंट को समझने का तरीका है। व्हेन यू विल रीड द बेर एक्ट, तो बेर एक्ट को समझने का तरीका है। बट स्टिल द नेम ऑफ द केस इज अशोक राणा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आज ही के जजमेंट है 2024 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? एंड नाउ ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग कॉम्प्रीहेंसिव बैच में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं,
एक फुल फ्लैश तरीके से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच में तैयारी करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, उड़ान कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उड़ान कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑलरेडी आपके पास आपके साथ लॉन्च कर दिया गया है। 17 जुलाई से इसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि मैंने सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड ऑलरेडी आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप सब लोग नीचे दिया हुआ जो कोड है MONGA, इस कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं और इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, उस लिंक पे आपको जाना है और अपनी लाइफ में जुडिशरी की उड़ान भरने के लिए कि भैया मुझे आने वाले 1-2 साल में एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, आप भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन करके। ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव बैच है जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अनअकैडमी का ऐसा पहला बैच है जहां पर आपको हिंदी के नोट्स मिलेंगे। तो ऑल ऑफ यू इस बैच में आइए। सुबह सुबह 11 बजे सीपीसी की क्लास शुरू हो जाती है, जहां पर मैं सीपीसी पढ़ा रहा हूं एंड आफ्टर दैट ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी टेकन बाय मी। जितने भी आपके मेजर लॉज हैं तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस कोड MONGA। आप सबको मैं लाइव क्लासेस में भी मिलूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।